प्रवचन करता हम कहते हैं ये ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं उनके पास तो खाक भी नहीं है। खाक का तात्पर्य आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा, बाकी कितनी साधनाएं बताकर आपको सिद्ध बना सकते हैं, सिद्धियां दे सकते हैं, आपके काम भी सार सकते हैं, पर जो असली बीमारी जन्म और मरण की बीरा उनके बस का कोई नहीं काटना। तो यहाँ कहते हैं यह भूल पड़ी हुई से हमारा कि हम साधु की परिभाषा ही नहीं समझ पाए, साधु के बारे में हम जान भी नहीं पाए। और तुलसीदास भी कहते हैं जो संत ने पहचान लेगा कि मत कान पा धर लूंगा, जिसने संत पहचान लिया। संत का पहचानना ही मुश्किल है, मुक्ति दूर नहीं है। कहते हैं शब्दा लाल तो परख है जौहरी और शब्दा परख है साध, कबीर परख ले साध ने ताका मता आगाध। जो साधु को परख लेगा ना वो तो फिर कहना ही कैसे। तो इसी प्रकार हमने हर पहलू पर, हर बात पर यहाँ पर सत्संग के अंदर नजर तोड़ानी होगी। रात में जाकर विचार करिए इन बातों पर जो सत्संग में सुन कर जाती है। सत्संग के बाद फिर मनन होता है दिमाग में। जब तक मनन निर्णय क्या लेगा आपका ये देखना। पुण्यात्मा है रोएंगी और सुबह आकर कहेंगी महाराज हमने नाम दीजिए। और जिनमें भी विकार बकाया है वो अपने हिसाब से उसकी काट छांट करके और संत को कैंसिल करके और खुश हो जाएगा कि ये तो नहीं सुनी सुनाई बातें है। बातें सारा यही सुनने को मिलेंगी, कोई भिन्न नहीं होती, पर कुछ भिन्न जरूर होती है। सच्चे सतगुरु है तो बचना और सतलोक की सत्य है रचना। इब राजा जान गया कि महाराज ठीक को सो आप पूर्ण ब्रह्म सो। इब मेरा तसली होगी कि ना बेटा इब बना विषय, ये बता कई झटके आवेंगे। यह यकीन हो गया तो फिर झगड़ा क्या काल की प्रथम अटैक है कि इसको फिसलाऊं किसी कारण से भी, अभिमानवश, मानवश या किसी और कारण से, गुरु में संत में कोई कमी निकाल के, यानी इसको घींस ले जा फिर कुत्ते की तरह पाड़ कर भगा देगा। काल का प्रथम अटैक एक गुरु से विमुख कर दे और फिर देख इसका तमाशा ही। चाहे फिर उस कित्ते भी जा करके कहीं भी जा लो, काल उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो खुश होता है। और उसी को निगुरा कहते हैं। नुगरा वो होता जो गुरुद्रोही हो जावे। महाराज ने कहते हैं कि गुरु से बैर शिष्य जो लाई, कुटुंब सहित वो नरक में जाई। कुटुंब सहित क्यों? जो बच्चे लाइन पर लगे हुए हैं, इवन बालका ने विवाह पढ़ा होगा, जो उसके मन में तो दूसरे व्यक्तियों के साथ बैठने से विमुख होने के बाद उसके पास वही मंडराने शुरू कर देंगे वो व्यक्ति जो कि पहले से बाट देखे थे काल के एजेंट, और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके उसी ठिकाने में खाते में ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कभी भी किसी भी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, और संत की निंदा परमात्मा का है कभी भी नहीं करनी चाहिए। भूल कर